इस्लाम धर्म का अपना कुछ भी नहीं है। टोपी इन्होंने ली यहूदियों से, नमाज अर्ज करना लिया यहूदियों से, खतना करना सीखा इन्होंने यहूदियों से। ये सारे हिंदू थे। मुसलमान का अपना कुछ भी नहीं, ना तो पूजा करने की पद्धति, वो सब चोरी की है। इस्लाम मतलब क्या, जो वो मान रहे हैं केवल वही सही है। 10% गलत हो आप। मुस्लिम कम्युनिटी कितनी है? इतनी सी है, बस। ठीक है। और हाँ सुनिए, और हिंदू कम्युनिटी कितनी इतनी है। ये 7-8 साल से ही जो इतना ये हिंदुत्ववाद भी और जो है बिल्कुल लॉ को भूल ही गए। सुनिए सुनिए भाई साहब, सुनिए, सब्र करो, सब्र करिए। मैं अपनी पी लूंगा ना। 70 साल गलत पिलते आ रहे थे, अब मैं अपनी पी लूंगा। संसद में जाके कौन हमला कर रहा है? वो तुम्हारे ही लोग हैं। अच्छा, हाँ, वो हमारे घर वाले। लेकिन उनके नाम तो हिंदू है। मीम भीम वाले हैं, मीम भीम वाले सारे। खुल के कहूंगा, ये मीम भीम एक ही जैसे सारे के सारे। इस्लाम मतलब क्या, जो वो मान रहे हैं केवल वही सही है। नहीं नहीं, अच्छा आप बताइए, आप बताइए, फिर आप बताइए। 10% गलत हो आप। अच्छा, तो हम आपसे ये पूछेंगे, क्या कुरान या जो भी आप लोग पढ़ते हैं हदीस वगैरह, क्या उसमें कहीं भी लिखा है कि सबको एक समान मानो, या क्या ये बात की गई है कि जो मूर्ति को नहीं पूजता उसको मारना चाहिए? कैसे लिखा? किसी धार्मिक हैं? बुश चिकन नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। सुनिए, बुश चिकन क्या है? मुश्किल क्या बताइए। अब आप पहले अभी आपने मुसल्ले के ऊपर कहा। औरंगजेब का अभी आपने मुसल्ले के ऊपर कहा। कहिए आप दोनों। भैया सुनो, मुसलमान सुनो, इस्लाम धर्म का अपना कुछ भी नहीं है। टोपी इन्होंने ली यहूदियों से, नमाज अर्ज करना लिया यहूदियों से, खतना करना सीखा इन्होंने यहूदियों से। यहाँ के जो मुसलमान हैं ये सारे हिंदू थे। मुसलमान का अपना कुछ भी नहीं, ना तो पूजा करने की पद्धति, वो सब चोरी की है और उसके बाकी उन्हीं को मारते हैं। के सामने अभी झूठ क्यों बोलूं मैडम? सनातनी में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा इनके सामने, ताकि चीजों को समझे। और मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक ही चीज, क्या आप कंडेम करते हैं, क्या आप कहते हैं कि मोहम्मद के परिवार को खत्म करने वाले लोग गलत थे? कहिए। इस बात को मानते हैं आप? क्या कहा आपने? मोहम्मद साहब के परिवार को खत्म करने वाले लोग गलत थे? क्यों गलत गलत हैं? मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब इन्होंने जो चीजें कही वो बातें आप मानते हैं? जैसे सबो मोहम्मद साहब के परिवार को किसने खत्म किया था? सुनिए, अब जैसे अरे एक सेकंड, उन्होंने मान लिया ना गलत था, वो बात खत्म। ठीक है। किसी ने खत्म नहीं किया उनके परिवार को यार। बेकार की बात है, बेकार का उनको सिंपैथी देने के लिए बोलते रहते हैं। मोहम्मद जी के परिवार को किसी ने कोई खत्म नहीं किया फिर क्या हो गया? है। क्या हुआ फिर? कैसे खत्म? इनसे पूछो तो इन्होंने कुरान पढ़ी भी है। हमसे ज्यादा तो इन भाइयों को नॉलेज है। अरे वाकई में ठीक है। नहीं तो आप बताइए, इन्होंने कहा इन्होंने कहा, सुनिए सर, इन्होंने सुनिए भाई साहब, अरे भाई साहब बात सुनिए। इन्होंने कहा टोपी जो है मुस्लिमों ने यहूदियों से ली, नमाज पढ़ना यहूदियों से लिया, खतना करवाना यहूदियों से सीखा। क्या इन्होंने सही कहा? किसे पूजा करते हैं? एडम को पूछते हैं। हैं? एडम को। तो तुमसे किसने पूछा भाई साहब? मैं बता रहा हूँ, यहूदियों ने साफ मना कर दिया मोहम्मद को नहीं पूजेंगे, इसलिए इन्होंने उनकी मस्जिद में घुस के 1 लाख यहूदियों को मार दिया। ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, यहूद देखिए, इनका सबका पिता एक ही है, जिसमें से इस्लाम निकला है और क्रिश्चियनिटी निकली हुई है। तो इन्होंने यहूदियों को मारना इसलिए शुरू किया कि उन्होंने मना कर दिया था कि हम तुम्हारी पूजा पद्धति को फॉलो नहीं करने वाले हैं। और यहूदी जो धर्म है वो हमारे सनातन पद्धति उसके बाद आया है। सबसे पुराना हमारा सनातन धर्म ही है। हाँ, क्या कहेंगे बताइए? आपने जो आप फिलिस्तीन की और जो नहीं, फिलिस्तीन इजराइल नहीं हो रहा है यहाँ पे। इन्होंने कहा कि यहूदियों से लिया। मैं बात अभी आपने सुना नहीं? वो कह रहे हैं कि इन्होंने 1 लाख लोगों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने फिलिस्तीन की सब कंडीशन देखी क्या हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है। बिल्कुल सही हो रही है। अगर तुम सुनो, अगर किसी महिला के पेट से बच्चा निकाल के मारा जाएगा तो बिल्कुल सही हो रहा है। अगर तुमने मैडम सुनिए, यहाँ बात गलत हो रही है। सुनिए, तुमको मैंने नौकरी दी और तुम मेरी बेटी से बलात्कार करोगे, तुम्हारी इतनी औकात है? बिल्कुल सही मारा जा रहा है, बच्चों को छोड़ के, महिला को छोड़ के। अरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम सुरंग में घुस रहे हो, सुरंग में घुस के बच्चों को आगे करके मार रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो तुम? हाथ निकाल के, तुम्हें गुर्दा नहीं है, समझे ना? और जितने उछल रहे हैं ना यहाँ पर कि हमास में गलत हो रहा है, जाओ तो सही वहां पर, मकान बेचो, जाओ इस्लाम को जाके बचाओ। नहीं बचा पा रहे तुम, या बकैती करोगे खाली। ये बताइए, क्यों लगता है आपको फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है? जो भाई साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो गलत नहीं हो रहा है। अब आपके पास बोलने का मौका है। फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है, क्यों लग रहा है गलत? फिलिस्तीन वाला मैटर ऐसा है, जैसे भाई साहब ने कहा कि आपने खुद ही शुरू कर हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि सर ने कहा कि यहूदियों से टोपी ली, इनसे ये लिया, उनसे वो लिया। नमाज पढ़ना सीखा, उन्हीं से खतना करवाना सीखा। यहूदियों का नमाज का तरीका अलग है, मुसलमानों का नमाज का तरीका अलग है। और मुसलमान यहूदी बिल्कुल अलग अलग है। नदी के 2 किनारे हैं, ठीक है? नदी के 2 किनारे हैं, यहूदी अलग है, मुसलमान अलग है। करते तो नमाजी हैं, भले नमाज नहीं करते यहूदी भी नहीं करते हैं, नहीं करते यहूदी नमाज। वो एडम को मानते हैं, आदम को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। ठीक, एडम को मानते हैं और
अल्लाह को मानते हैं। एक बात बताइए, राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है, परंतु असलियत में तो राम सेतु ही रहेगा ना। राम सेतु रहेगा, राम सेतु लेकिन उसको एडम ब्रिज भी कहते हैं। टावर बना देंगे हम राम सेतु के लिए। नहीं, वही तो कह राम सेतु ही रहे। मैडम ये वही वाली बात है कि मेरे पास एप्पल का शोरूम है, पता लगा सेब बेच रहा है वहाँ पर, सब समय है ना, ये वही वाली बातें कर रहे हैं, कुछ अपना कुछ भी नहीं है उनका। आप ये कह रहे हैं कि आपने गलत बोला कि इतने यहूदियों को मार दिया, ये कह रहे हैं आप गलत। मैडम इतिहास में लिखा है, मैं आपको साक्ष्य भी ढूंढ के दिखा दूंगा, बिल्कुल लिखा हुआ है। मस्जिद के अंदर घुस के मारा था 1 लाख यहूदियों को 1600 ईस्वी के आसपास, समझिए आप। और अभी क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ अंधभक्ति वाली बातें हैं और कुछ नहीं। आपको अंधभक्त बता। बिल्कुल हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अंधभक्त हैं। 70 साल से क्यों नहीं निकली? क्यों नहीं निकली जब तक कांग्रेस? पहले भी बीजेपी आई, पहले भी कांग्रेस आई, पहले क्यों नहीं आई बीजेपी? बताइए कब थी? प्रधानमंत्री नहीं था बीजेपी का, लेकिन मुख्यमंत्री तो थे बीजेपी के। बीजेपी का है ना, प्रधानमंत्री का होना ही होता है। ठीक है। हाँ, कांग्रेस इसलिए, एक सेकंड, कांग्रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि नेहरू प्रधानमंत्री था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, इसलिए कौन इसको, हाँ कौन बताएगा? वो गठबंधन सरकार के थे, वो गठबंधन सरकार के थे। सुनिए बीजेपी से नहीं था, समाजवादी पार्टी से थे। वो गठबंधन सरकार थी, इसको भी बोलो। ठीक है। हाँ भैया एक सवाल बताना कि मान लो मैं आपकी कम्युनिटी को कहता हूं कि तुम्हारी कम्युनिटी में सिर्फ इंसान झाड़ू मार सकता है, उच्च पद पे नहीं पहुंच सकता, ये क्या बात सही है? गलत बात है ना। 35 AKR में 70 साल ये काम किया गया था, तुम उसको कंडेम क्यों नहीं करते हो? नहीं करते क्यों? दलितों के साथ ये हुआ था, 35 साल बोला गया तुम डॉक्टर बनने की डिग्री ले लो, मारोगे झाड़ू ही तुम, क्योंकि हम अपना गंद खुद साफ नहीं करेंगे। ये मुसलमानों ने नेहरू से करवा लिया, समझे, कश्मीर के अंदर। क्यों नहीं कंडेम करते? नहीं करते। अच्छा चलो ठीक है। सुनो, कांग्रेस में जितने भी जो है मंत्री पद पे हैं, विधायक पद पे हैं, सांसद पद पे हैं, कौन है? मुस्लिम कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के। अरे रुको भाई, एक सेकंड। आपने दिया, अब मुझसे पूछिए एक दूसरा क्वेश्चन, एक साथ देना। सुनिए, मुझे बताइए ना, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी पीलूंगा ना। 70 साल गलत पिलते आ रहे थे, अब मैं अपनी पीलूंगा। सुनिए, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। अच्छा एक चीज भैया सुनो, मुझे आप जवाब दे देना। आप मैं बोलूंगा नहीं। आपने एक जवाब और दे दो। अगर मैं हिंदुओं की एक संस्था बनाता हूं और ये कहता हूं कि मुसलमान की जो जमीन है मेरी है, जैसे वक्फ बोर्ड, क्या ये सही है? गलत है वो। तो आपने इसके बारे में एक बार कुछ बोला? नहीं बोला। मैं जो बोल रहा हूं हर चीज गलत बता रहे हो, चित भी मेरी, पट भी मेरी। मैडम जवाब नहीं दे पा रही है। आपकी पट भी आपकी, इनका कुछ सवाल था, उसका जवाब दीजिए। मैं भाई से वही कह रहा था कि देखिए 70 साल रही कांग्रेस, ठीक है, सबको पता 70 साल कांग्रेस रही, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे, ठीक है, लेकिन जो है 70 साल वो भी तो हिंदू कम्युनिटी की सरकार थी, ठीक है। ये 7-8 साल से ही जो इतना ये हिंदुत्ववाद भी और जो है बिल्कुल लॉ को भूल ही गए। कौन से लॉ को भूल गए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आप भूल ही गए कि जो है। और हाँ, क्या भूल गए बताइए? एक उदाहरण पूछ रहे हैं, क्या भूल गए? आप कहीं भी अगर अभी कल परसों की शायद बात है, मथुरा में या वृंदावन में ईदगाह पे कब्जा कर लिया है, वो पता है आपको? कौन सी ईदगाह पे कब्जा कर लिया? मथुरा की। कब्जा क्यों करेंगे? पता नहीं कहाँ की खबर लेके आ गए हो क्या? हमारे पे झूठ नहीं बोलेंगे। कोई ऐसी चीज बताइए जो मुझे भी पता हो। गूगल मारो, बातें मत कहिए। और चापड़ लेके किसने कंडक्टर की हत्या करने की कोशिश करी? बताइए भाई साहब, संसद में जाके कौन हमला कर रहा है? वो तुम्हारे ही लोग हैं। अच्छा, हाँ, वो हमारे घर वाले। लेकिन उनके नाम तो हिंदू है। एक का नाम नीलम। ये मीम भीम वाले सारे खुल के कहूंगा, ये मीम भीम एक ही जैसे सारे ये मिलके ये काम कर रहे हैं। आप बात बताओ कि बुद्ध ने कहा कि शांति का प्रतीक है मेरा धर्म, और तुम मंदिरों की मूर्ति तोड़ रहे हो, पोस्टर फाड़ रहे हो। ये इन्हीं की मिलीजुली भगत है। खुल के कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा मैं आपसे। तो ये किसी भी एडमिट नहीं करेंगे। हाँ मैं जानता हूँ ये वक्फ बोर्ड गलत है जी, हाँ मैं जानता हूँ कि भोपू गलत है जी, सब मैं मानता हूँ, लेकिन मानूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ ना, सच्चा मुसलमान हूँ। बताइए क्या क्या कह रहे हैं आपको? आप हंस रहे हैं उनको देख के। भाई कुछ नहीं कह, कभी दाढ़ी खुजलाते हैं, कभी हंसते हैं। मैं देखिए, अगर जो है इन चीज़ों पर अगर बहस करेंगे, मैंने वही बात करी, भाई तो पहले बोलने नहीं देते, इतने सालों से कांग्रेस रही, ठीक है, इतने सालों से कांग्रेस रही, ठीक है, 7 साल में ही ये चीज़ें आप 9.5 साल मान ली, 10 साल कह लो, मेरे साथ 9.5 साल, मेरे हिसाब से 10, अरे नहीं 9.5 9.5 साल कह लीजिए। 9.5 साल में ही आदमी को रियलाइज हुआ कि मैं हिंदू हूँ, कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे ऊपर ये हो रहा है, मेरे ऊपर वो हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी कितनी है? इतनी सी है,
इतनी सी है बस। ठीक है, और इतनी सी? हाँ सुनिए, और हिंदू कम्युनिटी कितनी है? इतनी है। अच्छा। यानी मुस्लिम कम्युनिटी अगर 5% है तो हिंदू कम से कम 20% है। अच्छा। ठीक है, तो 70 सालों में आपको रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा जो है हक मारा जा रहा है, मेरे घर वालों पे अत्याचार हो रहा है, तो आपको रियलाइज नहीं हुआ? मोदी हिंदू समुदाय वाले से तो पूछते हैं। एक सेकंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, तो 9.5 साल में मोदी जी के आते ही आपको रियलाइज हो गया कि मेरा जो है हक मारा जा रहा है, मेरा मंदिर चला जाएगा, मेरा खाना चला जाएगा, मेरा रोजगार चला जाएगा, मेरी आज़ादी छिन रही है, हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे। आपको 70 सालों में नहीं रियलाइज हुआ? ये 9.5 सालों में आपको रियलाइज होने लगा? नहीं तो हाँ, तो होना चाहिए ना। भाई साहब सुनिए 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 भाई साहब सुनिए, सब्र करो, सब्र करिए यार तब भी तो लोग रहते। अरे भाई साहब सुनिए सुनिए, अरे अब सुनेंगे नहीं। तभी तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया गया। सुनिए क्या बोला, क्या बोला इनके नेता ने, क्या बोला? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 नहीं। सर पिताजी पे नहीं सुनने दीजिए। उन्होंने क्या? अरे भाई साहब 15 मिनट के पुलिस हटा लो, ये बोला था ओवैसी ने कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये बोला था नहीं बोला था ओवैसी ने? बोला था ना। कंडेम करते हो? पता क्या बोलेंगे? हाँ मैं गलत मानता हूँ, यही बात डायरेक्ट मारोगे आप। कहाँ पे बोला था? तेलंगाना अलग देश है क्या? सुनो, कहाँ के लिए बोला था? भारत के लिए बोला था। और कहाँ के लिए बोला था? भारत तेलंगाना बाहर है। जस्टिफाई कर रहे हैं, भारत तेलंगाना बाहर है। जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने क्या कहा? भाई कह रहा तेलंगाना, आप कह रहे भारत में बोलो, तो भारत के बाहर थोड़ी। सुनिए सुनिए, उन्होंने वहाँ बोला था, कहाँ के लिए बोला था? मुजफ्फरनगर में रैली करने के लिए बोला था। अच्छा, हाँ, तुम हिंदू को मारोगे, मतलब वो जेनोसाइड करोगे? हिंदू को मारोगे क्या? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अब सुनिए, अब सुनिए, इनसे पूछिए मैडम कि कांग्रेस ने 5 कौन से अच्छे काम किए मैं मोदी जी के नहीं, पर ये कह रहे हैं कि आप जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन लोगों को 70 सालों में याद नहीं आया कि हिंदू खतरे में है या हिंदू। अरे सुनने दीजिए ना, सुनने दीजिए, हम इनको बोले कि नहीं बोले? ये सनातनी है। ये कह रहे हैं कि 70 सालों में आपको याद नहीं आया था। याद नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए मैडम, वो यो इसलिए याद नहीं आया क्योंकि जो कानून बने हुए थे वो हिंदू विरोधी कानून थे। समझ में आई ना? हत्याएं होती थी, हिंदुओं की चुपके से हत्या कर दी जाती थी। वक्फ बोर्ड इसी नाम से बनाया गया। सिखों का हत्याकांड, रातों के रात सिखों का हत्याकांड करवा दिया गया। और राजीव गांधी मजे से कहते हैं, अरे जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके गिरने से धमाका तो होता ही है। मतलब कितनी छोटी गंदी बात ये लोग कर रहे हैं, कितनी घटिया बात कर रहे हैं। सिखों ने इस देश के लिए जो खून दिया है अपना, वो कल्पनीय है। और ये सरकार तो है ना, ये मुसलमानों की भी नहीं है। इनको पंचर बनाने की दुकान बना के दे दी, आज तक इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ईरानी आए थे ना, मुट्ठी भर थे, हर फील्ड में वो टॉप क्लास में काम कर रहे हैं। ये क्यों नहीं काम कर रहे? क्योंकि इन सरकारों ने इनको टूल की तरह यूज किया है, एज ए टूल किट यूज किया है। किसने यूज किया? कांग्रेस ने। और किसने? मैंने। क्यों लगता है कांग्रेस वालों ने इस्तेमाल किया? मैडम देखिए, अरे नेहरू जी ने क्या किया? 370 लागू करवा दी, 35 से लगवा दी। उसके अलावा इंदिरा गांधी संतों पे गोली चलवा दी। हिंदू विरोधी चीजें क्यों कर रहे हो तुम लोग, ये बताइए? फिर सिखों के पीछे पड़ गए, उसके बाद वक्फ बोर्ड बना दिया। तो ये भारत की जो सनातन परंपरा है उसको नष्ट करने की साजिश है। सीक्रेट सोसाइटी बना के काम कर रहे हैं। अभी हलाला स्टैम्प था ना कि अपने प्रोडक्ट पे हलाला का स्टिकर लगवाओ। कहाँ से आ गया हलाला? क्या हलाला? ये हलाला नहीं, जो भी हलाल जो भी था, तो ये इस प्रकार की चीजें करते हुए आ रहे हैं। क्या लगता है सर, जैसा कि अभी वो भाई साहब बोल के निकल गए कि हिंदुओं को 70 सालों में याद नहीं आया कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, परंतु 9.5 सालों में सारे हिंदू को याद आ गया। क्योंकि जगाने वाला कोई नहीं था ना पहले। जगाने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन देखिए 70 सालों में जो जिनकी सरकार थी वो सब तो हिंदू ही थे। मनमोहन सिंह ने तो बोला ही था कि इस देश के संसाधनों पे सिर्फ मुसलमानों कहा कि उन्होंने। अल्पसंख्यक मुसलमान, अल्पसंख्यक में कौन है ज्यादा, ये बताओ आप? कितने पारसी हैं, कितने क्रिश्चियन हैं? लेकिन खोल के थोड़ी बोला तो आप YouTube पे वीडियो निकाल के देख लो। पहला है कि क्यों उनको खुश करने के लिए उन्होंने बोला ऐसा। अच्छा, तुष्टिकरण कर रहे थे? नहीं, मनमोहन सिंह के बारे में आप बता रहे हो। मनमोहन सिंह को कब फ्री होके काम करने दिया गया? पपेट सरकार थी वो, कैट्स पपेट सरकार थी। मनमोहन सिंह कब खुलेआम खुद से काम किया है अपना? परिवारवाद चल रहा था उनका। अच्छा, और परिवारवाद क्यों लगता है आप लोग को? एक बात बताइए, सोनिया गांधी है चाहे इंदिरा गांधी थी, सब एक ही परिवार से हैं, इसलिए आप लोग परिवारवाद कहते हैं? बिल्कुल। अब वो के खून में राजनीति हो सबके राहुल अंदर। गांधी के खून में आपको राजनीति दिखता है? हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं? बिल्कुल, आप बताओ, राहुल गांधी के खून में आपको राजनीति दिखता है? नहीं है राजनीति। वो कॉमेडियन है। आप युवा नेता है कांग्रेस को, उनको कॉमेडियन बता रहे हैं? बिल्कुल, वो कॉमेडियन। युवा 55 साल में कोई युवा होता है? कांग्रेस वाले कहते तो है कि युवा। 55 साल के युवा कैसे होते हैं आप बताओ? नहीं होते युवा। बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए,
मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नए मोहन यादव जी शपथ लेते हैं, उन्होंने 2 बड़े फैसले ले दिए कि खुले तौर पर मांस नहीं बिकेगी, और दूसरा जो सभाएं हैं या जो धार्मिक स्थल है वहां पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। क्या मानते हैं, सही है? बिल्कुल सही है। क्यों मानते हैं सही? बिल्कुल लाउड स्पीकर क्यों बजना चाहिए। और रही बात हिंदू की कि यहाँ लाउड स्पीकर बजते, तो हमारे यहाँ ओकेजनली बजता है ये, ऐसा नहीं कि रोज हर ओकेजन या फिर डेली बेसिस पे ऐसा होता है। आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। आपने जो बोला कि हिंदुओं का, एक छोटी सी 4 लाइनें बोलूँगा कि 1992 में 6 दिसंबर को क्या हुआ था, हिंदू जगह था ना, हिंदू जगह था ना। जब हिंदू जगेगा ना तो इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा। अब हिंदू बदला है ना तो इतिहास बदल रहा है अब धीरे धीरे। अब क्यों मिर्ची लग रही है? किसको मिर्ची लग रही है? सबको मिर्ची लग रही है। मैं बता दूंगा किस किस को मिर्ची लगेगी। कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए इन लोगों के। हमारे जब जनेऊ बदले गए थे, तोले गए थे, तोल के इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया था, तब क्यों नहीं ये लोग बताने आए थे सारे धर्मों पे ये लोग लगाम लगाने? क्यों एक धर्म पे लगाम लगाई गई थी? क्यों आज 5% से 19% हो गए? कैसे हो गए? अब ये धर्म की बात नहीं, धर्म की बात हमने शुरू करी थी क्या? धर्म की बात 1947 में शुरू करी गई थी। धर्म के आधार पर देश बटा था, धर्म के आधार पर देश बांटा गया था। शुरू से धर्म की राजनीति खेली गई है, हिंदू को पागल बनाया गया है।